जिक्र करिए, कोई संगत रूप साध संगत परिक्रमा कर रही सी, कोई लंगर हाल सेवा करते हुए सा, कोई ड्योढ़ी साहब से बैठे होंगे, कोई बाणी पढ़न वाले होंगे, कोई गुरु रामदास के घर मत्था टेकन वाले लाइना खड़े होंगे। जो अज के समय दंगे हुए तो उन्होंने दंगिया निके निके बच्चे शहीद हुए, समूह संगत उन्होंने शहीदों ने कुर्बानियां दित्तियां ने। उन्होंने शहीदों के नाम इतिहास के अंदर इतिहास के पन्नियां बड़े ही सत्कार के नाल ले जाते हैं ते अपनी कौम के सूरमे जरनैल संत बाबा भिंडरा सिंह भिंडरा वाले जिन्हों का असी जिक्र करते हैं, जिन्होंने धन गुरु गोबिंद सिंह वालों थापड़ा दिता गया, खंडे की पहल ली गई, उन्होंने जीवन उन्होंने बचपन उन्होंने किसी हिंदू धर्म नाल वैर नहीं सी, किसी भी जात पात नाल धर्म नाल मजहब नाल, वो सारिਆਂ ਵਿੱਚ भी एक परमात्मा देखते सन कि सारे उस परमात्मा के संसार से भेजे हुए ने। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। इत्थे केड़ा भला है ते केड़ा मंद है, किनू भला की चंगा की ते किनू मंदा की। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, असी तो गुरबाणी की विचारधारा धारण की ते उन्होंने सारिਆਂ ਵਿੱਚ एकता के पक्ष पूरे। 6 जून ਨੂੰ दिन चढ़न तो पहला ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤੋਪ ਗੋਲਿਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਤੋਪ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। इधर सारा गुरु रामदास तेजा सिंह समुद्री हाल अकाल रेस्ट हाउस गुरु नानक निवास आप इमारतां नूं पूरी तरह घेरे विच लिया होया सी, क्योंकि इत्थे अकाली लीडरां नूं जिन्हां विच संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा, बलवंत सिंह रामोवालिया, दर्शन सिंह ईसापुर, दारा सिंह, जज अविनाशी सिंह आज शामिल सन, जिन्होंने फौज वालों गिरफ्तार करके सुरक्षित थावां ते पहुँचाया जाना सी। वड्डे अहुदे वाले लीडर सन। आम तौर पर अज के हालातों में लीडरां नूं सारा कुछ सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन एक नॉर्मल बंदे साधारण बंदे ने कोई सिक्योरिटी नहीं, उन्होंने मर दिता जाता है, कोई उन्होंने रखवाला नहीं। लेकिन साडी कौम के जिहड़े सूरमे ने वो हर एक के पक्ष च खड़े, उन्होंने सिक्योरिटी की लोड़ नहीं पई, क्योंकि वो आप अपने आप में उस समय की मौजूदा सरकार तो भी कितने वध ताकतवर सन। सीधा सेंटर सरकार ने मत्था लाया सी अजिहे सूरमे ने, जिन्हों का जिक्र होता है संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वाले। फौज वालों अकाली लीडरां नूं सुरक्षित कढ़ण लई कुछ अफसरां समेत 50 डिवीजन के करनल आदर्श कुमार शर्मा को यह काम सौंपया गया। ज्यों ही करनल शर्मा अपनी फौज समेत गुरु नानक निवास विखे पहुंचा तो सब तो पहला इसनूं बलवंत सिंह रामोवालिया मिलिया, जिसने अपनी पछाण दसदा कहा कि सानूं जिन्नी भी जल्दी हो सके इत्थों कढ़िया जाए। किन्ना डर है उन्होंने अपनी जाना का, अपने अहुदे का। इस गल के करनल शर्मा ने रामोवाले को झाड़ पाउंदिया कहा, आगू तुहाडे वर्गे होंदे हन, क्योंकि इत्थे इन्नी संगत मारी जा चुकी है अते कुछ जख्मी हालात में सह रहे हैं, तड़फ रहे हैं, कोई पानी तो मर रहा है, कोई लंगर तो मर रहा है। इन्हों इसे हालात छड्ड के तुहानूं इत्थों जाण की काहली पई है, तुहानूं अपनी जिंदगियां दी पई है, इन्हां जिंदगी का कोई मुल नहीं। रामोवालिया ने गल का रुख बदल लई शर्मिंदे होंदियां कहा, संत लोंगोवाल तुहाडे नाल इकल्लियां गल करनी चाहुंदे हन। तां जदों करनल शर्मा संत लोंगोवाल नूं मिले, जदों उन्होंने मिले तां उन्होंने पूछा कि वो मारिया गया कौन। करनल शर्मा ने पूछा तो लोंगोवाल ने कहा संत भिंडरा वाला मारिया गया कि जिउंदा है। इसते करनल शर्मा ने दसिया कि उस तरफ मेरी ड्यूटी नहीं है, उधर जनरल बराड़ की कमांड है,
इसलिए मैनू उधर बारे कुछ नहीं पता, पर कर्नल शर्मा दियाँ अजिहियां गल्लां सुन के बहुत हैरान होया, क्योंकि उसने सुनिया होया सी कि संत हरचंद सिंह लौंगोवाल कहते सन कि जेकर फौज दरबार साहब विच आई तो साडियां लाशां उपरों ही जाएगी, पर यह तो खुद ही आम संगतां दीयां लाशां उपर दी लंघ के फौज की हिफाजत में इथों सुरक्षित निकलने लई हैल्प मंग रहे हैं, मदद मंग रहे हैं भी सानू तो कढ़िया जाए। बड़े लीडर ने निकलने काले सन। फिर उसने कहा कि मेरे को सिर्फ 5 बंदियां की लिस्ट है जिन्होंने मैं इतों नाल लैके जाना है, तो इस दे नाल वो अपनी गड्डियां विच बिठा के इन्हां 5 व्यक्तियां संत लौंगोवाल जथेदार टोड़ा रामोवालिया ईसापुर दारा सिंह जज अविनाशी सिंह को सुरक्षित फौजी कैंप में ले जाया गया। इस दे नाल ही कर्नल आदर्श शर्मा ने उत्थे मौजूद फौजी जरनैलों को दसिया कि बहुत वड्डी गिनती में आम श्रद्धालु मारे जा चुके हैं, फौज भी भारी गिनती में मरी पई है, ये सारी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग भुखे ते प्यासे सह रहे हैं। इस दियां गल्लां सुन के जनरल बराड़ ने कहा कि तुसी अपना काम करो, बाकी सब देख लवांगे, तुहानू इस बारे फिक्र करने की लोड़ नहीं। इस दे नाल ही कई फैडरेशन आगुआं ते आम श्रद्धालुआं सिख संगतां नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी। इन्हां विच ही पीए भाई रछपाल सिंह की सपत्नी बीबी प्रीतम कौर नूं गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका कुछ भी दिनां दा पुत्र शहीद हो चुका सी ते इह बीबी खुद भी जख्मी होई पई सी। इसी तरह युद्ध लड़दियां फैडरेशन के इस्त्री विंग की प्रधान बीबी उपकार कौर ते बीबी परमजीत कौर पत्नी सरदार हरमिंदर सिंह संधू जो शहीद हो चुकियां सन। कंपलैक्स के बहुत सारे हिस्सों में गोलाबारी शांत हो चुकी सी, पर गुरुद्वारा झंडे बुंगे तो लैके गुरुद्वारा थड़ा साहब ते अकाल तख्त साहब के विचकार बने मोर्चे श्री अकाल तख्त साहब की पहली और हेठली मंजिल इस दे नाल ही पश्चिमी पासे ते बने मोर्चे नाल वाली लाल इट्टां दी ड्योड़ी आ थावां दे आले दुआले घमसान युद्ध जारी सी, उत्थे लड़ाई चल ही रही सी। निशाना मेन इन्हां दा जो अकाल तख्त नूं ढाउणा सी, क्योंकि 6वें पातशाह साजिया होया सी। किन्ने गुरां दी सोच प्राप्त है इत्थे ये सरकारां नूं चुभदा सीगा उस समय दी मौजूदा सरकार। भाव दर्शनी ड्योड़ी ते अकाल तख्त साहब के विचकारली थां ते ਸਿੰਘਾਂ दा हाले भी पूरा दबदबा सी, पूरा डर सी, खौफ सी ਸਿੰਘਾਂ दा सरकार नूं, जिस कारण फौज का इस पासे अगे वधना हाले मुश्किल सी। बंदूकां लैके सिंह अपनी जाना हथेली ते रख के खड़े, जो तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तार तली गली मेरे आओ। जिस तरह बाबा दीप सिंह ने अपना सीस तली ते धर के लड़े सन, उही अज का समा इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ते सी। ये सिंह भी अपनी जाना की परवाह न करते अपने परिवार नूं, बच्चों नूं, माँ बाप नूं भुला के जाना हाथ ते रख के हथियार फड़ के खड़े ने काहदे लई? गुरु धामां दी रक्षा लई। हालांकि इस समय पूरी परिक्रमा में वख-वख थावां ते 12 टैंक तैनात सन, 12 टैंक। इस दौरान जनरल बराड़ ने एक कंपनी कमांडर डी के मिश्रा नूं हलाशेरी दी कि वह अपनी कंपनी ते कमांडो सैर श्री अकाल तख्त साहब को धावा बोले तो उत्थे बचे हुए ਸਿੰਘਾਂ नूं दबोच लवे। इस तरह सवेरे 5:30 बजे डी के मिश्रा अपने जवानों सहित अकाल तख्त साहब से हमला कर लई श्री अकाल तख्त साहब के बिल्कुल सामने पहुँच गए। ज्यों-ज्यों अकाल तख्त साहब दीयां पौड़ियां चढ़ लगे तो ਸਿੰਘਾਂ ने मशीन गन दी गोलियां नाल डी के मिश्रा समेत सब कमांडो मार मुकाए। इन्हां दी पिछों मदद कर रहे हमलावर फौजियों पर ਸਿੰਘਾਂ ने श्री अकाल तख्त साहब के तहखाने ते पहली मंजिल तो गोलियां की पिछाड़ कर दी, जिस नाल बहुत सारे फौजी मारे गए और कुछ ने भज के जाना बचाइयां। जिस दिन नतीजे वजों जनरल बराड़ नूं इस हमले विच दी मूँह दिखानी पई तो ਸਿੰਘਾਂ ने जोरदार जयकारे छड्डे, क्योंकि जिस अस्थान ते जिस गुरु घर तो थापड़ा लिया हो फिर गुरु भी नाल आके खड़ जाता है। जो अरदास बेनती करिए कि गुरु धामां की रक्षा करनी, महाराज कृपा करो, असी इन्ने बालबुते च नहीं हाँ, साढ़े अंदर समर्था भरो, दृढ़ता भरो गुरु घर के प्रति। अज साडा समा है गुरु घर तो कुर्बान होने का, अपना जीवन सफल करने का। कुछ समय बाद
बदलवी तैयारी नाल जनरल बराड़ ने 2 फौजी अफसरां की कमांड हेठां फिर तो हमला किया। लेफ्टिनेंट शोभी कुमार भाग के सूबेदार PK रमन रवि नूं हिदायतां कीतियां गईयां कि तुहाडे इशारे मुताबक तुहानूं हर थां की मदद मुहैया करवाई जाएगी, पर तुसीं हिले मोर्चे अंदर खाड़कां नूं मार मुकाउणा है ते अकाल तख्त साहिब उपर कब्जा करना है। इन्हां विचों एक टुकड़ी ने श्री अकाल तख्त साहिब के खब्बे पासे बने मोर्चे उपर धावा बोलिया ते दूसरी टुकड़ी अगे वधन लगी तां अगों इसे मोर्चे विच डटे सिंघां ने एकदम फायरिंग करके धरफड़ी मचा दी। हालांकि पहली टुकड़ी इस मोर्चे तक पहुंचण विच कामयाब हो गई सी, पर किसी भी तरह की अगली कार्रवाई करने तो पहला ही अकाल तख्त साहिब के सज्जे पासे लाल इटां दी ड्योढ़ी दे मोर्चे विच सिंघां वल्लों चलाईयां गईयां ताब तोड़न गोलियां दी मार हेठ आउण नाल ये सारी टुकड़ी थाए ही मारी गई। इस तरह जनरल बराड़ वल्लों कीता गया ये हमला भी सिंघां ने पछाड़ दिता। इस नूं भारी नमोशी का मूँह वेखना पिया, नुकसान होया फौजियों का। 2 बार हमला किया, दोवें बार सिंघां ने अपने जोर दिखाए। जनरल कुलदीप सिंह बराड़ इस गलों हैरान ते परेशान सी। इन्नी तबाही हो जाने के बावजूद भी संत भिंडरांवालियां दे साथी सिंह पूरे हौसले नाल डटे हुए ने। श्री अकाल तख्त साहिब के तहखाने के मोर्चियां च आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन के प्रधान भाई अमरीक सिंह अगवाई कर रहे सन ते उन्हां वल्लों दित्ती जा रही हल्लाशेरी कारण सिंह पूरी तरह चढ़ती कला विच सन। इस दे नाल संत भिंडरांवाले आप तहखाने विचों श्री अकाल तख्त साहिब के नज़दीक बने मोर्चियां विचले सिंघां की अगवाई कर रहे सन। हालांकि बहुत सारे सिंह शहीद हो चुके सन, इस दे बावजूद युद्ध लड़ रहे सिंह शहीदी तहाने गा रहे सन, जिस दीयां आवाज़ां एक मोर्चे ते दूसरे मोर्चे तक सुनाई देंदियां सन ते कदे कदे जयकारियां दी गूंजां भी सुनाई देंदियां सन। सिंघां वालों फौज के हमले नूं एक बार पछाड़ देने तो बाद जदों कुछ समय लई गोलियां दीयां आवाज़ां शांत हो जांदियां सन तां इसे समय जनरल बराड़ ते होर फौजी जरनैल अगला हमला करने की तैयारी कर लगते। मोर्चियां विचले सिंह ये सब कुछ जानते सन कि फौज ने मर चुके फौजियों की थां ते तरोताज़ा फौजी जवानों नाल फिर कुछ ही मिनटां बाद हमला कर देना। पर इसे समय दौरान श्री अकाल तख्त साहिब विखे मौजूद संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवालियां की निगरानी हेठ कुछ जिम्मेवार सिंह भाई गुरमुख सिंह गड़बई, भाई सुजान सिंह मनावा, भाई यशपाल सिंह PA आदि होर सिंघां राही नेड़ले मोर्चिਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ समान भी पहुँचाਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ तालमेल भी ਤੇ ਉਹ बरकरार रखते सन। इसे दौरान जो 6 जून का दिन चढ़न तो पहला हनेरा ही सी तां भाई अमरीक सिंह अपने फैडरेशन के नौजवानों भाई चमकौर सिंह चंद, नवा कुलवंत सिंह, सात सिंह वाला, जुगराज सिंह चुगावा, गुरतेज सिंह चोटिया ते दविंदर सिंह महेशरी, भाई मनधीर सिंह धीरा मोगा, भाई सुरिंदर सिंह वलीपुर, भाई अमरजीत सिंह, ये सारे जो सिंह नंगल नूं नाल लैके लोड़ींदे समान सहित झंडे बुगे के मोर्चे ते पहुँच गए ते मेरी पीरी के 2 निशान साहिबां के नज़दीक ही उसने जाके वेख्या कि संतां दे वड्डे भारी भाई जगीर सिंह, भाई गुरदेव सिंह बिशनदी शहीद हो चुके ने। इसी मोर्चे में जख्मी हो चुके भाई हरचरण सिंह मुक्ता पूरी दृढ़ता नाल मोर्चे विचों डटे हुए सन। इउं ही भाई अमरीक सिंह भाई मुक्ते नूं फतेह बुलाई तो उसने भी चढ़ती कला विच फतेह का जवाब दिता। हाल चाल पुछण तो भाई मुक्ते ने दसिया कि कुछ सिंह रात की चढ़ाई समय शहीद हो गए हैं अते ये 2 सिंह भाई जगीर सिंह ते भाई गुरदेव सिंह शहीद हुए हैं, पर इन्हां सब सिंघां ने बहुत घमसान युद्ध लड़िया ते हुण सिर्फ 1.25 लाख फौज पावो इकल्ला ही इत्थे डटी हुई है। पर तुसीं फिक्र ना करो, अंतिम श्वासा तक ये मोर्चा भखदा रहेगा। भाई अमरीक सिंह ने कहा हुण असीं तुहाडे कोल इसे मोर्चे विच रह के युद्ध लड़ांगे, क्योंकि ये मोर्चा बहुत ढुकवीं थां ते है। तुसीं योधे बहादुरां की तरह युद्ध लड़िया है, पर हुण साडे हत्थ भी वेखो
ਭਾਈ ਮੁਕਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰਕਰਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਨਵਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੜਾਈ ਮੌਤ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਨ ਉਠਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਧੂਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਰਾੜ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 105 mm ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। 7:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬੰਬਬਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। 7:45 ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵੱਲ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਰੇ ਵਿਚਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੌਜ ਲਈ ਇਹ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਉੱਪਰ ਤੋਪ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੰਗੋਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗੋਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਗ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭੋਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁੱਗੇ ਦੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੱਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 4-5 ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 8 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਰੇ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
जिते हुण अमृत संचार होंदा है सवेरे 8 बजे गोलाबारी काफ़ी हद तक घटी हुई सी तां उस समय भाई सुजान सिंह ते पीए भाई यशपाल सिंह ज्ञानी प्रीतम सिंह नूं मिले, उन्होंने इत्थों चले जाने लई कहा, दस्सिया कि हुण आमो सामने लड़ाई होगी जिसका समा नहीं चल सकेगी क्योंकि अकाल तख्त साहिब के आले दुआले टैंक तैनात किए गए हैं। इन्हां तो लगातार गोले भर रहे हैं। ज्ञानी प्रीतम सिंह मुताबक उन्होंने इन्हां सिंघां ते संतां बारे पूछा कि उन्होंने रणनीति है तो रणनीति है कि भाई सुजान सिंह ने दस्सिया कि संत जी इस समय श्री अकाल तख्त साहिब के घोरे में कुछ सिंघां समेत डटे हुए हैं तो आने वाले समय बारे भी वही जानते हैं। फिर सुजान सिंह ने कहा कि सिंह साहब जी हालात तुहाडे सामने है, इसलिए तुहानूं बहुत ही कुछ दस्सण की जरूरत नहीं। साडी बेनती है तुसीं इत्थे चले जाओ, तुहाडा कोई मुलाजम इत्थे है तां उसनूं भी लै जाओ। यानी प्रीतम सिंह कुछ सिंघां समेत इत्थे अंदरूनी रस्ते राही गुरुद्वारा खड़ा साहब पहुँच गए। उत्थे बौड़ वाली गली विच श्रोमणी कमेटी के मुलाजम भाई बलवीर सिंह रहायश दे पहुँच गए जो गुरुद्वारा थड़ा साहब के जो बाहर वार बिल्कुल ही नज़दीक सी। 9 बजन तो पहला ही फौज वालों फिर जोरदार हमला किया गया। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहब के नाल लगती लाल ईटां की ड्योढ़ी विच बने मोर्चे ते जहरीली गैस के बहुत गोले सुटे गए। इस धुआंधार बमबारी नाल फौज ने इस मोर्चे को तहस नहस कर दिता, पर इस मोर्चे ते युद्ध लड़न वाले सिख डट के मुकाबला करते हुए कारियां की गूंज में शहीदियां प्राप्त कर गए। इस तो बाद फौज के पासे भी अगे वधी हुई श्री अकाल तख्त साहब खब्बे पासे वाले मोर्चों तो बमबारी की। इस दौरान फौजी कमांडो श्री अकाल तख्त साहब वाल अगे वधन की कोशिश कर रहे सन तां झंडे मुंगे वाले मोर्चे भी भाई अमरीक सिंह ते इन्हां दे साथी सिंघां ने अगे वध के कमांडोआं ते धावा बोल दिता। ये सारे सिंह इन्ने जोश में सन कि इन्हां मोर्चियां विचों बाहर निकल के मेरी बीरी के निशान साहब को पहुंचे। इत्थे ही फौज का मुकाबला करदिआं कईयां नूं सदा दे नींद सुआ के भारी जख्मी हालात विच पूरे जोश नाल नारे लाउंदिआं सिर जावे तां जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे गाउंदिआं धर्म की खातर जूझदिआं शहीदियां दा जामा पीता। हौली हौली करके सिंह शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छड्डिया गुरधामां की रक्षा लई। 9:30 बजे संत जरनैल सिंह जी खालसा मिंटरांवाले ने भाई सुजान सिंह मनावा, भाई रछपाल सिंह पीए, भाई काबल सिंह, भाई गुरमुख सिंह गड़वई, भाई दारा सिंह ड्राइवर, भाई मेजर सिंह नागो के, भाई नाम सिंह मेहता, भाई दर्शन सिंह पक्खी कला, भाई गुरभेज सिंह ठट्ठी खारा, भाई निर्मल सिंह दा फुकराना, भाई बलदेव सिंह ते भाई बलविंदर सिंह बिला, भाई बलविंदर सिंह, भाई रुपिंदर सिंह पिंड चमियारी, भाई करमजीत सिंह जिन्हें सिंघां का जिक्र किया ते चौक हरिहर समेत 40 कुछ सिंघां नूं संबोधन करके कहा हुण जमीनी सत्ता के मोर्चियां सामने मलबे के ढेर लग चुके हैं, जिस कारण इस मोर्चे विचों हमलावर फौजां की जो हरकत नज़र आ नहीं रही। इसलिए इथों लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हुण दुश्मन नाल आमो सामने दो अंत करने का समा है। जिस समय संत ये वचन कर रहे सन उन्होंने शरीर के सजे हुए शस्त्र किया हुआ कपड़ा कस्सा चेहरे का भीगा ते नेत्रां विच चढ़ी हुई खून की लाली विचों बिना बोलिया ही अणबियानी गाथा कही जा रही सी। संतां ने अगे हो के कलगीधर जी की कृपा नाल सिंघां ने प्रातन सूरबीर योधियां की दास्तान दोहरा दी। जेड़े हमलावर लोग सानू मुट्ठी भर समझ के दम गजे मारते सन के चंद पलां विच ही इन्हां सिंघां नूं तहस नहस कर देवांगे जां फड़ फड़ के गड्डियां विच बिठा के दिल्ली दरबार के सामने पेश करके वड्डे इनाम प्राप्त कर लवांगे। उन्हां अखोती जरनैलां दा गुरु कीआं फौजां ने ऐसी घटे मूँह पुआई रखिया। दर्जनां टैंकां राहीं तोपां दे गोले घुमाउंदिआं अपनी वाह ना जाती वेख जहरीली गैस के हज़ारां गोले दगा के बावजूद अनेकां फौजी अफसर ते भारी गिनती में फौज मरवाउण तो बाद ही भारतीय फौज अपनी इज्जत का दावा करेगी। सानू फख्र है उन्हां योधियां ते जो अपनियां छातियां नाल
विस्फोटक समग्री बन के टैंकां ते कुदे ते हर मोर्चे विचों मर्दां बहादरां सूरबीरां योधियां की तरह युद्ध लड़दे शहीद होए। अपने शरीरां नाल जो असला सी उन्हां सिंघां कोल अपने कमर कस्सियां च बन के छाती नाल बन के जो टैंक तैनात कीते सन, टैंकां ते छालां मारियां, टैंक दबा कीते, क्योंकि टैंक दबा होने के नाल ही जो सरकार की आर्मी सी सब तो वध जिहड़ा नुकसान सी टैंक ही कर रहे सन। ते गल योधे लड़न वाले बहादुर सिंह वालों किसी भी फौज अगे आत्म समर्पण नहीं किया। ये सब मेरी पीर के मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी की कृपा ते ज़ात शक्ति सदका ये संभव हो सकिया। बाकी ये गल सिंघो याद रखियो, इत्थे हमलावर कोईयां फौजां का हिसाब बराबर करने लई सिमर सिंघां दे लोहे के चने जमाए हैं, जो भारत की सरकार ने श्री हरिमंदर साहब समेत होर गुरु धामां ते हमला किया। इसका हिसाब बराबर करने लई श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी का खालसा दुनिया भर में बसिया होया है। तुसीं इतिहास जानते हो, जिसवी हुक्मरान ने श्री दरबार साहब ने हमला किया, गुरु के खालसे ने उन्होंने हंकारी हुक्मराना का खात्मा करके उन्होंने हंकार तोड़िया कि हुण भी पूर्ण निश्चय है कि गुरु के खालसे ने खालसा पंथ उपर चढ़ी भाजी उतारन लई कसर नहीं छड्डनी। ये बचन सुनदियां सिंघां ने जोश नाल उच्ची आवाज़ में जयकारा लगाया। सब दुनिया ने देख लिया कि संतां ने कहे बचन सच साबित होए। जदों सिंह कौम के योधिया ने भारत की हुक्मरान इंदिरा गांधी जिसने श्री दरबार साहब ने हमला करने का हुक्म दिता सी, उसनों सोधिया मारिया ते उस समय के भारतीय फौजां के मुखी जनरल वैद्या भी सोधिया। संतां ने अगे होके सिखी नूं खत्म करने वालियां सिख दुश्मन ताकतां पहला भी बहुत जो गुजर चुकियां ने, अज के समय की सरकार सिखी नूं खत्म करने के सुपने वेख रही है। इस कारण सिखी की केंद्रीय स्थान पर हमला किया गया। मता कोई समझे कि यह हमला सन भिंडरां वाले उपर किया गया, बल्कि यह हमला सिखी सोच नूं तहस नहस करने लई किया गया। पर दुनिया की कोई भी ताकत सिखी सोच नूं खत्म नहीं कर सकेगी, बल्कि केंद्र सरकार की सौड़ी सोच नूं समझ के इस गलुकारी उपर दुनिया भर में वसदे सिख सिखी प्रति हो सुचेत होणगे ते धर्म तो आपा कुर्बान करने वाले सिंघां दीयां शहादतां सदका सिखी की विरासत दुनिया भर में होर चमकेगी। इस उपरांत संतां ने भोरे अते पहली मंजिल के सिंघां नाल लैके श्री अकाल तख्त के सामने फौज नाल दो हाथ करदे तईए नाल बाहर निकलदे जूझना का जो फैसला किया, सामने लड़ना है। हाले ये सिंह श्री अकाल तख्त साहब दीयां पौड़ियां विच सन। एक जबरदस्त धमाका होया जिस नाल चार सवेरे धुआं छा गया। इस तरह के कई और लगातार धमाके हुए। धुएं के गुबार इन्ने सन कि अपने ही हाथ दिखाई नहीं दे रहे सन। इस दौरान कुछ सिंह अगे निकल के शहीदी प्राप्त कर गए, कुछ को गुरुद्वारा थड़ा साहब ही वापस परत गए, पर एक दूजे बारे किसी को कुछ पता नहीं सी। इत्थे बच के निकले सिंघां विचों किसी ने भी किसी भी हालात में संतां नूं नहीं वेख्या, क्योंकि अगे निकलने वाले सिंह सब दे शहीद हो चुके सन। पिछों बच जाने वालियां विचों कोई अगे जाके नहीं सी वेख सकिया। ज्ञानी जो अमरीक सिंह जी नाल जुझ रहे सन, सो 11 बजे तक गोलियां दीयां आवाज़ां रुक चुकियां सन। फिर फौज में भी काफ़ी हफड़ा दफड़ी सी। फौजी अफसर सन भिंडरां वालियां दी मृतक देह नूं लभण विच जुटे हुए सन कि उन्हां दा शरीर गया कित्थे इन्हां गोलियां धमाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। उन्हां दे शहीद हो चुके बहुत सारे सिंघां दीयां लाशां नूं उल्टा पुल्टा के वेखिया। शाम तक यही कुछ चलता रहा। कंपलैक्स अंदरला दृश्य बहुत खौफनाक दर्दनाक ते धुएं मिट्टी नाल भरिया सी। इस दे नाल ही कई पैसिਆਂ तो अग दे धुएं दे जो गरोले कंपलैक्स उपर चल रहे सन। कुलदीप बराड़ समेत फौजी अफसरां ने सोचा कि शायद संत भिंडरां वाले हरमंदर साहब अंदर ना चले गए हो। इस नाल उन्होंने हरमंदर साहब की चुप चपीते अपने ढंग नाल तलाशी लैण की युक्ति बनाई ते अनाउंसमेंट की कि जंग खत्म हो चुकी है, पूरे कंपलैक्स पर फौज का कब्जा है, इसलिए जिथे भी कोई व्यक्ति छुपया श्री हरिमंदर साहब अंदर मौजूद है वो 15 मिनटों में हाथ खड़े करके बाहर आ जाए, उस ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। जब यह अनाउंसमेंट हरिमंदर साहब अंदर सुनाई दी तो सिंह साहबान ज्ञानी मोहन सिंह ते ज्ञानी पूर्ण सिंह इतने मौजूद सिंघां नूं बाहर जाण लई कहा। तो उन्हां सिंघां ने
ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਿਆ ਸੁਣ ਕੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਟਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 250 ਭਾਵ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਧਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਗੋਲੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਥੱਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਤੀਆਂ।
तलाशी लैण उपरंत फौजी अफसर सिंह साहबाना नाल लैके वापस परत आए। आके दस्सिया कि हरमंदर साहब अंदर कोई भी अजीब वस्तु प्राप्त नहीं हुई जिस तो प्रतीत हो सके कि अंदरों भी सिंघां की लड़ाई लड़ी या कोई गोली चलाई, बल्कि बाहरों बहुत सारी गोलियां हरमंदर साहब च वजियां ने, जिस नाल इस सिंह की मौत हो चुकी है तो बहुत जख्मी ने। कुलदीप बराड़ ने तसल्ली करने लिए अपने अफसरों को फिर पूछा कि इस समय हरमंदर साहब अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कोई नहीं है, इस समय तक सूरज छिप चुका सी। तो सिंह साहबाना ने कहा कि असीं रहरास साहब का पाठ हरमंदर साहब विच करना है, इसलिए सानू 3-4 सिंह होर भी अंदर लैके जाने की आग्ञा दी जाए। सिंह साहबान ने 6 तरीक शाम को रहरास का पाठ किया। उस समय तक जनरल कुलदीप बराड़ समेत सब फौजी अफसरों को संत भिंडरांवाले का कोई अता पता नहीं सी। ते उस इसे ही भाल में संत कि अकाल तख्त साहब दर्शनी ड्योढ़ी आप दे सामने पईयां लाशां उथल-पुथल कर रहे सन, जिन्हां विचों फौजियां दीयां लाशां सन ते सिंघां दीयां लाशां। हनेरा पसर रहा सी, अत दी गर्मी थी, जहरीलियां गैसां दे असर कारण प्रकर्मां अंदर लहू मिज विचों बदबू फैल चुकी सी। 6 जून की रात की हालात विच गुजरी जनरल कुलदीप बराड़ भारी निराशा विच उस कोल भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को संत भिंडरांवाले बारे कुछ भी दसन की हिम्मत ना पई कि संत जी गए किथे। सो इतिहास बड़ा लंबेरा है, इस करके संत भिंडरांवाले सिंह का कोई पता नहीं सी। जदों वो थोड़े सिंघां नाल आपो सामने की लड़ाई हुई, गैस के गोले छड्डे, गैसां छड्डियां, उन्हां दे विचों ही जो अपने हाथ नाल दिसे कईयां अपने सिंह नाल दिसे, फौजियां नूं अपने अफसरां दिसे। गोलाबारी इन्नी सी, धुआं इन्ना सी, बहुत बुरा हाल चुका सी, बदबू फैल रही सी, मरियां दी लाशां पईयां सन, सिंघां दीयां, फौजियां दीयां, बीबियां दीयां, बच्चियां दीयां, संगतां जिन्ना को सी सारा हरमंदर साहब लहू लुहान सी, सारा सरोवर खून नाल लथपथ लाल किया गया सी। सो इतिहास दे विच एक गल ये सोचण वाली भी कहण वाली कि संत भिंडरांवाले सिंह जी की लाश जिहड़ी सी उन्हां दी जेब वो मर चुकी सी, फिर गए किथे। जो उन्हां फौजियां ने सारे पासे देखा, हरमंदर साहब के अंदर देखा, ड्योढ़ी अंदर देखा, उथल पुथल लाशां करके देखा, तो लाश गई किथे है। इस पक्षों इतिहास में इन्नी जानकारी नहीं मिलती। सो इतिहास जिसके अंदर साड़ियाँ सिंघां ने शहीदियाँ प्राप्त कीतियां, अज उन्हां दी जो अंतिम अरदास उन्हां दी आत्मिक शांति लई सहज पाठ आरंभ कीते सन, उन्हां दे भोग पए ने, आप जी दी कथा विचारां शुरू कीतियां। ते तकरीबन भिंडरांवालिਆਂ ਦੇ जन्म तो लैके उन्होंने पहले परिवार तो लैके बड़ा मेरा इतिहास है। अगली बार जो समा मिलिया तो एक एक स्टैप बाय स्टैप विषय आप जी नाल साझा किया जाएगा। उन्हों का जन्म स्थान, उन्हों का जीवन, उन्हों का नितनेम, उन्हों का जो नित की क्रिया सी, बचपन किदां बीतिया, हिंदू धर्म विद्वान जिहड़ा नाम उन्हों का वास्ता सी, ते उन्हों का किसी जात पात नाल कोई वैर नहीं सी। गुरु धामां तो बचाउण खातर अपने परिवार, अपने धीआं पुत्र, अपने सिंह शहीद करवा ले, लेकिन गुरु धामां की रखिया अखीर दे स्वासां तक कीती। ते अज भी साडे गुरु धामां ते जो कब्जा होता पिया, गोलीबारी अज भी होती है, अज भी बेअदबियां होंदियां ने। हर कोई जना खना आके प्रकाश स्वरूप नूं चुक के मारदा, कोई अंग पाड़ दिंदा, कोई अगन भेट कर दिंदा है। जो सरकारां दे तहत ये गल पहुँचती है जां उन्हां नूं पागल करार दिता जाता कि ये पागल है, ये मैंटल है, इहदी कोई गलती होगी। लेकिन अवस्था बदल चुकी है, क्योंकि भाई साहब जी अमृतपाल सिंह जी जदों तो इस समय दौरान उन्होंने जो 2, 2.5, 3 महीने का सफर गुजारिया अपने गुरु धामां के दौरान, जिन्होंने बेदबी की उन्होंने सौदा लाया, उन्होंने सरकार के अंडर उस मुजरम को नहीं किया। क्योंकि जदों कोई मुजरम जिहड़ा बेदबी करने वाला पुलिस को लैके जाती कानून के तहत होता तो उन्होंने पागल करार दे के थोड़ा समा सजा दे के छड़ दिता जाता, लेकिन सानू कोई भी इंसाफ नहीं मिलता। हजे तक 84 का हिसाब नहीं मिलया, हरमंदर साहब का हिसाब नहीं दिता गया, सिखां दे गोलियां क्यों चलियां, क्यों शहीद किया गया, क्यों गुरु धामां दे ये सरकारां वैरी बनिया। सो सानू समझण दी, सुचेत होने की जागण की लोड़ है। अज भी ये हालात ने, अपने गुरु धामां के प्रति अगे होकर लड़िए, अपने हक लैण वास्ते लड़िए। सरकार अज भी साडे जुल्म करदियां ने। उस तो बाद अज के समय अंदर जिहड़ा भैयावाद है पंजाब में वो बड़ा फैल चुका है, क्योंकि साढ़े घरां चों सिख घराणियां चों बच्चे, परिवार, माँ बाप सारे बाहर देशों जाई गए। तो एक दिन पंजाब आने वाले समय इदा खाली हो जाएगा, इत्थे की रहेगा, भैयावाद रह जाएगा। पंजाब
ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਸੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਓ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।